अनसुलझी एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी के पिताजी गांव के सरपंच हुआ करते थे। सभी लोग उनकी बातें बहुत अच्छे से मानते थे। अगर वह कोई भी फैसला करते थे तो उन्हें उस फैसले के लिए कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था। सभी गांव वाले यह भी जानते थे कि उनका फैसला बहुत ही ध्यान से होता है, इसलिए गलती नहीं हो सकती है। एक दिन ऐसा कुछ हुआ था जिससे सब कुछ बदल गया था। गांव में कुछ लोग बाहर से आ गए थे। वो गांव में अपना राज चलाना चाहते थे, मगर उसके लिए उन्हें बहुत से काम करने थे जिससे यह सब पूरा हो सके। मगर ऐसा होना कुछ आसान नहीं था, क्योंकि वह गांव के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। उनमें से एक ने बोला कि हमें यहाँ के सरपंच से बात करनी होगी। अगर वह मान जाते हैं तो हम उसके साथ यहाँ पर रह सकते हैं। अगर वह नहीं मानते हैं तो हम उन्हें यहाँ पर मजबूर कर सकते हैं। यह तरीका अच्छा लग रहा था। उसके बाद वह सरपंच से मिलने चले गए थे। सरपंच उस समय अपने घर पर खाना खा रहे थे। उन लोगों को देखा और पूछा कि तुम कौन हो। वो कहने लगे कि अगर हम आपके फ़ायदे की बात करें तो आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ ऐसा करने आए हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। आपको इसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। सरपंच को ऐसा लग रहा था कि कुछ बात ऐसी है जो शायद मुझे पता नहीं चल रही है। सरपंच ने पूछा कि आप मुझे सही तरीके से समझाएं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तभी सरपंच का लड़का बाहर से आता है। शायद वह खेलकर वापस आया था। वह सभी कहने लगे कि अब हमें आपसे सभी बातें कर लेनी चाहिए। उसके बाद वह सभी कहने लगे कि आप यहाँ के सरपंच हैं, इसलिए आपकी बात सभी लोग यहाँ ऊपर मानते हैं। आपको यहाँ के सभी आदमी को यह कहना होगा कि अब से हम यहाँ पर राज करेंगे। हम यहाँ पर राज करना चाहते हैं। अगर तुम हमारा साथ देते हो तो बहुत अच्छा होगा। फिर सरपंच ने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो? सभी कहने लगे कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं होगा। फिर सरपंच ने कहा कि यहाँ से चले जाओ। उसके बाद उन लोगों ने सरपंच के लड़के को पकड़ लिया और कहा कि यह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम हमारा काम कर पाओगे। सरपंच अब बहुत परेशान हो गया था। सरपंच को 2 दिन का समय दिया गया था। सरपंच बहुत अधिक सोच रहा था। अगर वह ऐसा करता है तो सभी लोगों का विश्वास हट जाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो वह मेरे लड़के के साथ पता नहीं क्या करेंगे। यह सोचकर वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था। उधर लड़का उनके हाथ से भाग गया था। उन्हें इस बात का पता चला तो वह भी अधिक सोच में पड़ गए थे, मगर वह यही जानते थे कि सरपंच को इस बात का पता नहीं है। वह सभी लोगों को बुलाया और कहा कि आज से यह लोग यहाँ के सभी काम करेंगे। इनमें से एक सरपंच होगा। सभी ने पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं? हम इन्हें जानते भी नहीं हैं। मगर सभी ने कहा कि अब से हम यहाँ पर राज करेंगे और सभी को हमारी बात माननी होगी। सभी लोगों को यही लग रहा था कि यह सब कुछ सरपंच ने किया है, इसलिए सभी ने सरपंच को वहाँ से भगा दिया था। उसके बाद सभी लोगों ने उन लोगों को भी जो बाहर से आए थे वहाँ से भगा दिया था। सभी ने कहा कि यह सब कुछ सरपंच की वजह से हुआ है। उन्होंने सरपंच को गांव से निकाल दिया था। सरपंच ने बहुत बार कहा कि हमने यह सब नहीं किया है, मगर कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। जब सरपंच वहां से चला गया तो रास्ते में उसे अपना लड़का भी मिल गया था, जिसके लिए उन्होंने ये सब किया था। वह अपने लड़के के साथ गांव से बाहर रहने लगे थे। अब वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अब बाहर निकाल दिया गया था। मगर गांव से बाहर रहने पर भी
वो खुश थे क्योंकि उनका लड़का उनके साथ था। सभी लोगों को अब कैसे यकीन कराया जाए, यह सोचते हुए बहुत साल बीत गए थे। अब वह लड़का भी बड़ा हो गया था। आज भी वो आदमी अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहता है, जबकि वह जानता है कि यह सब कुछ उसने नहीं किया था। उसके पिताजी ने सब कुछ उन्हें बताया था, मगर कोई भी यकीन नहीं करता है। मगर अब वह कुछ भी नहीं कर सकता है। जब कोई नहीं मानता है तो क्या किया जा सकता है। वह अपनी ज़िंदगी वहीं पर गुजार रहा था। उसे लगता था कि शायद कोई दिन ज़रूर आएगा जब सभी को इस बात का पता चलेगा और उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।